पूर्णिमा कहते हैं कि कई सारे अर्थ इसके निकलते हैं। गुरु बिना जो व्यक्ति का जीवन है वह अधूरा है। कई सारे गुरु जो व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं, चाहे जन्म देने वाले हों, चाहे राह दिखाने वाले हों, चाहे शिक्षा देने वाले हों। आज गुरु पूर्णिमा पर हम आपको लेकर पहुंचे उदयपुर की एक कोचिंग सेंटर, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाता है। देखिए इस समय मैं उदयपुर के ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर देखिए किस तरह स्टूडेंट्स हैं जो गुरु पूर्णिमा से शिक्षा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आज का जो व्यापार है, कहें तो आज का जो शिक्षा है वो व्यापार बन चुकी है। लेकिन इस समय जो गुरु किस तरह शिक्षा लेते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे पहले कि वो इस पर क्या सोचते हैं। स्कूल के अंदर जैसे मान लीजिए कोई टीचर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके विरोध में एक एप्लीकेशन लिखनी, ऊपर वाले अधिकारी उसको आदेश। स्टूडेंट से बात करेंगे जो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आज के समय में जो शिक्षा है एक व्यापार बन चुका है और उस व्यापार के बीच जो सर हैं जो उन स्टूडेंट्स को उस तरह से पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं और जो छात्र हैं, कई छात्र जिनका सिलेक्शन हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से गुरु पूर्णिमा, क्या कहेंगे आप जिस कोचिंग पर पढ़ रही हैं, यहाँ की कोचिंग की क्या फीस लगती है, क्या यहाँ पर? क्या कहना चाहेंगी सर के बारे में? आप बताएं, गुरु पूर्णिमा एक गुरु जिनका एक महत्व और आज एक गुरु जो आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं, क्या कहना चाहिए इस गुरु पूर्णिमा? कोचिंग में आने के बाद आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है और राहुल जी सर जैसे गुरु तो अभी उन्हें मिल सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर। आप बताइए इस तरह से गुरु पूर्णिमा एक गुरु का महत्व, गुरु बिना जीवन अधूरा। आज जिस गुरु से आप शिक्षा ले रही हैं, कहते हैं कि उस कई सारे गुरु से आप यहाँ आगे आइए और आज यहाँ शिक्षा ले रही है, जो अपना भविष्य बताते हैं, जो अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। तो आप क्या सोचती हैं इस गुरु पूर्णिमा पर और क्या कहना चाहिए कि जिस कोचिंग पर आप पढ़ रही हो उस कोचिंग के बारे में क्या बताएं? यहाँ पे जब पहले आई थी तब तो ऐसा लगता था कि ये कौन पढ़ाता है, फिर यहाँ पे आने के बाद लगा सर से मिले, सर लाते भी हैं लेकिन ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा मोटिवेट करते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि सब बच्चे मिलके पढ़ें और सपोर्ट करें। क्या कहना चाहिए इस गुरु के बारे में? सर जैसा गुरु ना कभी मिला और ना कभी मिल सकता है, बहुत अच्छे है सर, गुरु से भी ज़्यादा मानते हैं हम सर। आप बताएं। मैं ना सेल्स पेंटर देवाल में रहती हूँ। मेरे को सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं और हमेशा है ना हमें मोटिवेट रखते हैं। मैं जब है ना मतलब कोचिंग से पहले मैं है ना कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद मेरे में इतना अंतर आया है। कोचिंग से पहले मेरे को पढ़ाई में मैं बिल्कुल सही नहीं थी, पर कोचिंग के बाद है ना तो मेरे को पढ़ाई बहुत आसान लगने लगी क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमेशा मतलब कभी डिमोटिवेट हो जाए तो भी हमको है ना हमेशा मोटिवेट रखते हैं। कभी कोई परेशानी आ जाए उसका भी है ना समाधान करते हैं और कभी हम उदास हो तो भी है ना सर हमें हंसाते हैं हमेशा, और क्लास में हमेशा सर हमें हंसाते और है ना हमेशा ही मोटिवेट करते हैं। क्या सोचती हैं इस पर, जिस जगह आप पढ़ रही हैं, जिस जगह आप शिक्षा लेने आई है और जो गुरु का एक महत्व होता है, आज गुरु पूर्णिमा है, उस पर क्या कहना चाहिए? सर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सर जैसे जो है ज्ञान ज्योति के सर जो हैं उनसे बेटर कोई पढ़ा ही नहीं सकता है कि निःशुल्क पढ़ा रहे फिर भी इतना अच्छा पढ़ाते हैं। कोई आशा नहीं कर सकता है कि यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ाया जाता होगा। और उसके साथ ही हमसे है ना सुझाव भी मांगे जाते हैं कि यहाँ पर कोई आपको परिवर्तन करना है कि कोई अच्छी फैकल्टी पढ़ानी है, कोई दूसरा सब्जेक्ट और लगाना है, कोई सुविधा और चाहिए तो आप बता सकते हैं। मतलब जितना कि हम फीस दे के भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं उतना हम बिना फीस के हमको इतना ज्ञान मिल रहा है। देखिए जिस तरह से जो शिक्षा कहते हैं कि एक कोचिंग सेंटर्स होता है, एक एजुकेशन होती है जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखिए मैं जो यहाँ का एक बार नज़ारा दिखाता हूँ किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ खड़े रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना और इस जगह का एक महत्व होता है। सर हमारे बीच सर से हम बात करेंगे पहले कि क्या सोचते हैं सर जिस तरह से एक गुरु का महत्व और आज किस तरह से आप जो शिक्षा देते हैं, कितने सालों से शिक्षा निःशुल्क देते आ रहे हैं सर? मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए राजू जी, वैसे आप तो हमारे पुराने मित्र भी रहे हैं
लगभग 7 सालों से हम निःशुल्क शिक्षा में हैं। और निःशुल्क शिक्षा के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ शिक्षा पैसों से मिल सकती है। वह हम इस मेवाड़ में एक अनूठा उदाहरण देना चाह रहे थे। हम चाहते थे कि गाँव से निकलने वाला, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जिस तरह से समानता की बात करें तो शिक्षा में बेटियों को भी शिक्षा की बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से आज गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैंने हमेशा मेरे गुरु की हमेशा उन बातों का ध्यान दिया जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं हमेशा एक बात बच्चों को कहता हूँ, जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जितने बच्चे आप ये देख पा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जाति व धर्म से हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके अंदर सबसे अच्छी खासियत ये गुरु के प्रति निष्ठावान है। जिस बच्चे को हम बड़े भाई होने के नाते, मार्गदर्शक होने के नाते, गुरु होने के नाते बच्चे को जो भी बात समझाई सिखाई है, चाहे वो डांट के सिखाई समझाई हो, चाहे प्रेम से सिखाई हो, चाहे किसी बच्चे को उस खतरनाक लेवल से भी समझाना पड़ा समझाया, लेकिन किसी बच्चे, किसी शिक्षा ने हमारे लिए बुरा नहीं समझा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का गुरु पूर्णिमा तभी सही मायने में मायने रखेगा जब हमारे गुरु के माध्यम से आशीर्वाद दिला हम यहाँ पहुँचे, हमारे बच्चे हमारे आशीर्वाद से वहाँ पहुँच पाए जहाँ हम सपना देखा था। तो मुझे लगता है आज का गुरु पूर्णिमा का पर्व और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका कई मायने में सार्थक हो पाएगा। सर, शुरुआत किस तरह से होगी आपकी, क्योंकि जिस तरह से निःशुल्क शिक्षा आज जो देखें तो शिक्षा व्यापार बन गया है। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि जब भी जो लोग, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो कुछ लोग उस आज़ादी में मरे तब भारत आज़ाद हुआ। मुझे लगता है कि हर आज़ादी से पहले खुद को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब मैं 2014 में बीटेक पास आउट हुआ था, मैंने बीटेक किया था गवर्नमेंट कॉलेज से। मेरा उसके बाद 8.5 लाख का पैकेज था, मुंबई सारकोड नर्सिंग था। मैं जब पहली बार कोचिंग जाना चाहा, जब कोचिंग सेंटर गया तो पहले दिन जब मैं गया तो मैंने कहा सर मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज है, आप मुझे निःशुल्क शिक्षा दे दीजिए। मैं इसलिए इस मौके पर याद करूंगा गुरु पूर्णिमा को, एक गुरु का शिष्य के प्रति जो सम्मान मान होना चाहिए वो आज के दृष्टिकोण से कहीं मुझे लगता है सिर्फ पैसा उसके अंदर बीच में आ चुका है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब मैं पहली बार जिस दिन मैं गया मेरे को फ्री एजुकेशन नहीं मिली, दूसरे दिन मुझे लगा कि आज सर का माइंड सही नहीं होगा। तो क्योंकि जब जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसके पास सबसे बड़ा शब्द होता है रिक्वेस्ट करना। तो मैंने दूसरे दिन रिक्वेस्ट किया सर को, कहा कि सर मुझे फ्री एजुकेशन दे दीजिए। जब मैं तीसरे दिन गया तो वहाँ वॉचमैन था, मैं बाहर जा रहा था, अंदर जा रहा था, और फिर अंदर से एक आवाज़ आई डायरेक्टर की और वॉचमैन को चिल्लाए जैसे मैं एंटर हुआ उस गेट से कि तुम कैसे देहाती मजदूरों के बच्चों को तुम गेट के अंदर आने देते हो। तब उस वॉचमैन ने जब मुझे कॉलर पकड़ के धक्का दे के बाहर निकाला ना, तब मुझे लगा कि न जाने कितने लाखों बच्चे सिर्फ पैसों की कमी से अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तब मैंने आंखों में सोचा था कि नहीं, और दिल में ठाना था कि कैसा जब भी बड़े इंसान बन जाएंगे, जब भी एजुकेशन में आगे आ जाएंगे, जब भी इतना नॉलेज होगा हम दुनिया को दे पाए, तब सिर्फ और सिर्फ व्यापारीकरण के लिए शिक्षा नहीं देंगे। तब हमने सोचा था, और आप सभी के आशीर्वाद से अब तक 41,678 बच्चे हम पढ़ा चुके हैं, और लगभग 800 साढ़े 800 बच्चे ऐसे जो सरकारी सेवा में भी हैं। बड़ी बात ये नहीं सरकारी सेवा में लगना, बड़ी बात ये जो बच्चे यहाँ आया है वही बच्चा टिक पाया जिसका अपना आपका स्वाभिमान, अपने आप का ज़मीर, अपने आप की खुददारी जिंदा है। बच्चे को इस बेसमेंट में आप देख पा रहे हैं, शक्ल देखेंगे सुबह आएंगे कैसे कि जैसे ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं तो जिस तरह से पसीना, जिस तरह से आज ये 3-4 घंटे क्लास में बैठकर बेसमेंट में पढ़ना, एक आम बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। ये ताकत इन बच्चों की आने वाले टाइम के भविष्य की है। तो बस वही एक दिन था जिस दिन किसी व्यक्ति ने कॉलर पकड़ के धक्का दे के बाहर निकाला, तब सोचा था। और आज आप सभी के स्नेह, प्रेम, विश्वास से न जाने इतने बच्चे यहाँ पढ़े हैं, न जाने कितने बच्चों का भविष्य बना है, न जाने कितने बच्चों का भविष्य बनेगा। लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात जो आज गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पे आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब किसी कोचिंग में बच्चा जाता है तो शिक्षा तो जरूर लेता है, लेकिन संस्कार की कमी रहती है। हमारे यहाँ बच्चों में सबसे अच्छी खासियत जो बच्चों के बीच में मैं देखता हूँ कि बच्चा शिक्षा ले या नहीं ले, लेकिन संस्कार उसका दुगुना है। क्योंकि एक माता पिता पूरी जवानी लगा देते हैं अपने औलाद को पढ़ाने के लिए, वही औलाद यदि नालायक निकल जाए तो वो माता पिता की क्या गलती। तो वही बात हम बच्चों को भी समझाते हैं कि शिक्षा तो ठीक है मिल जाएगी आज नहीं तो कल ठोकर खा के भी, लेकिन संस्कार यदि आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं तो आने वाले टाइम में आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, दुनिया आपके सामने रुक सकती है। तो ऐसी मुहिम से हमने 2017 से इस पर्व को शुरू किया। स्टार्ट में पहला सर का साथ मिला जो आज प्रबंधक के रूप में दुनिया में लोग आते गए जाते गए, बहुत सारे शिक्षकों का साथ रहा, बहुत सारे शिक्षक अभी भी साथ में हाल ही में निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक बात जो निकल कर आई, जहाँ पर संविधान में आर्टिकल नंबर 21A में कहा जाता है कि शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा के रूप में देना चाहिए, वहीं बहुत सारे गुरु उस बच्चे के साथ इस तरह खिलवाड़ करें और कहें कि मैं एक अच्छा गुरु हूँ, लाखों रुपए फीस लेकर। पैसा लेना चाहिए, लेकिन 1-2 लाख रुपए लेने के बाद भी कोई इंसान IAS का सपना दिखाने के बाद चपरासी नहीं बना पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सही मायने में गुरु नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई बात नहीं, शिक्षा की बात हम कभी और करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है वो ये आती है कि एक गुरु का एक जिम्मेदारी होती है। गुरु के सामने यदि शिष्य खड़ा है तो वो शिष्य शिष्या नहीं है, वो अपना बच्चा है। उसके आंखों में जो आंसू है वो अपने बच्चों के आंखों के समान है। यदि उसके आंखों में कुछ अपने आप के सपने हैं तो वो अपने बच्चों के सपने के बराबर है। बहुत सारे मैंने गुरुओं को स्कूल में देखा है, कोचिंगों में देखा है, कॉलेजेस में देखा है,
वो इस बात का हमेशा ही भेदभाव रखते हैं कि जो बच्चा पढ़ने आया है वो एक अपने आप में स्टूडेंट है, वो अपना बच्चा नहीं मानते हैं, तभी तो उस पर इतना काम नहीं करते, जबकि घर जाने के बाद अपनी खुद की औलाद पर इतना काम करते हैं और उसको IAS और RS बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो परिवार है, मेरे जो बच्चे बच्ची, जो मेरा सब कुछ है, वो मेरा ज्ञान ज्योति के बच्चे हैं। और ये जिस दिन IAS और RS और आने वाले टाइम में सरकारी नौकरी में लग गए, तो मैं ये समझता हूँ कि गुरु होने के नाते आज इस कोचिंग को चलाने के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँ। छोड़कर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।